बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समीकरण यानी इक्वेशन के बारे में। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है समीकरण यानी इक्वेशन में प्लस और माइनस कब होगा, कब गुणे का डिवाइड होगा, कब डिवाइड गुणा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो बच्चों, आइए इस सिंपल इक्वेशन में देखते हैं कि कैसे हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये समीकरण को हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हल करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कब प्लस जो है माइनस होगा और कब माइनस प्लस होगा। तो प्लस माइनस तब होगा जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, और ऐसे ही माइनस भी जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का माइनस में बदलेगा और माइनस का प्लस में। इसी तरह गुणे का चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और जब भाग का चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो गुणे में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें x को एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी सब वैल्यू को दूसरी तरफ यानी कि बराबर की दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो x को हम एक तरफ रखेंगे और 2 को बराबर के उधर भेज देंगे। तो 2 को जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो उसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इधर पहले जो 2 का साइन है वो क्या है। तो 2 के तुरंत पहले प्लस का साइन है, इसलिए जब दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब 3 में से जब 2 जाएगा तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 1। यही इस समीकरण का हल होगा। अब इस समीकरण में देखिए 3 प्लस एक्स बराबर 7 है और हमें x का मान निकालना है। तो 3 को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो 3 इस तरफ क्या है, 3 से पहले कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो वहां प्लस माना जाता है। तो 3 को जब उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर 7 माइनस 3। यहाँ पर x प्लस में है तो अकेले है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x का मान क्या आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो x का मान 4 आ जाएगा। अब इस समीकरण में देखिए y माइनस 6 बराबर 2 दिया हुआ है और y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो y को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 2 और 6 प्लस में आएगा कि माइनस में। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 6 का यहाँ पर क्या साइन है। तो यहाँ माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, y बराबर 6 प्लस 2 बराबर 8। ये इस समीकरण का हल होगा। अब इस समीकरण में देखिए दिया हुआ है 11 बराबर b माइनस 3 और b की हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, b को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर होगा 11 और 3 को जब इस तरफ लाएंगे, अभी तक हम लोग इस तरफ से इस तरफ जा रहे थे, अब की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो यहाँ 3 का क्या साइन है, यहाँ पे 3 का साइन माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस 3 बराबर b। तो b बराबर कितना आएगा, 11 प्लस 3 14 और यही b की वैल्यू होगी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल किए उसमें चर या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में होता था, लेकिन इस सवाल में देखिए वेरिएबल या चर राइट हैंड साइड में है। तो इसको हम लोग पलट के भी कर सकते हैं। जब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा का पूरा पलट देंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट साइड में चला जाएगा और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस 3 इज इक्वल टू 11। समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, b तो वैसे ही रहेगा और बाकी सब संख्याओं को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो 11 प्लस 3, तो b का जो मान आएगा वो 14 आएगा। तो बिना पलटे भी करेंगे तब भी वही आएगा
और पलट के भी करते हैं, यानी कि चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। अभी तक जितने भी हम लोगों ने समीकरण हल किए उसमें प्लस और माइनस को हम लोग बदल रहे थे, लेकिन इस सवाल में हम देखेंगे कि गुणे का साइन बराबर के दूसरी तरफ जाने पर कैसे बदलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x बराबर 12, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमें अकेले करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 3x का मतलब है 3 गुणे x, तो x तो ऐसे ही रहेगा और इधर 12 था तो 12 ऐसे ही रहेगा। 3, अब 3 क्या आएगा, 3 यहाँ पर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12/3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। जब वेरिएबल और संख्या एक साथ लिखी हो और उनके बीच में कोई साइन ना हो तो वहाँ पर गुणा माना जाता है उन दोनों के बीच में। तो 3x बराबर होगा 3 इंटू एक्स, तो 3 इधर गुणे में था तो दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखिए 33 बराबर 11x दिया है, तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इन दोनों के बीच में गुणे का साइन होगा, तो 11 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो 33/11 और ये आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 33 में जब 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 11 3 33, तो ये x का मान आ जाएगा। इसको हम लोग पलट के भी कर सकते थे, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर दें, तब क्या आएगा, 11x बराबर 33। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 33/11, तो x कितना आएगा, 3। अब इस समीकरण में हमें प्लस को माइनस में भी करना पड़ेगा और गुणे को भाग में बदलना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 3 यहाँ पर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2x और इधर 5 और 3 उधर आया तो प्लस 3, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 5 और 3 8। अब इन दोनों में कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन माना जाएगा, तो x दो यहाँ इधर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो 8/2, तो x का मान कितना आएगा, 4। तो यही समीकरण का हल होगा। अब ये देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें x वाले टर्म को एक तरफ करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ करना पड़ेगा, यानी कि x वाले टर्म एक तरफ और गिनती दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 4x है, 3 + 4x बराबर x + 9 दिया हुआ है, तो इधर 4x करेंगे और 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो बराबर x + 9, 3 से पहले कोई साइन नहीं था तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब इस वाले x को हम इस तरफ लाएंगे तो 4x और इस x से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा और इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, 9 में से 3 गए 6 और इधर 4x में से 1x गया तो 3x बराबर 6 के। अब x को हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें अकेले करना पड़ेगा एकांत में या तनहा, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x बराबर 6, ये अगर गुणे में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x 6 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी समीकरण हल किए हैं उसमें सिंपल नंबर होता था, लेकिन इस समीकरण में देखिए दशमलव संख्या आ गई है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है।
x को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 1.2x बराबर 4.2, 3 इधर प्लस में था तो ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस में। अब 4.2 में से 3 को घटाना है तो इसको इधर कर लेते हैं, 4.2 माइनस 3। तो इसको घटाने के लिए इस 3 को भी दशमलव में बदल लेंगे और यहाँ 0 कर देंगे। तो 2 में से 0 गए 2 आएगा और दशमलव लगेगा, और 4 में से 3 गए 1, तो ये कितना आएगा 1.2 x बराबर 1.2। अब 1.2 को दूसरी तरफ भेजना है, इधर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाएगा। तो 1.2 बटे 1.2, तो ऊपर नीचे दोनों संख्या बराबर है तो कट के क्या आएगा 1 आएगा, 1.2 से दोनों भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। अभी समीकरण में देखिए क्या दिया हुआ है, x बटे 3 बराबर 2। अभी तक जितने भी हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसमें हमने प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, गुणे का भाग किया। अब इसमें भाग आ गया है तो भाग का क्या होगा, भाग जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें x का मान निकालने के लिए x को अकेले करना पड़ेगा। तो x को इधर ही रखेंगे और 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा। तो 2 गुणे 3, तो x का मान क्या आएगा 2/3 6, और यही इस समीकरण का हल होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी समीकरण के कुछ प्रश्न बचे रह गए हैं, उसको हम लोग इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।